नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में हुए जन आंदोलनों पर जो सीरीज मैं ये चला रहा हूं, उसमें आज मैंने मैती आंदोलन को चुना है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं मैती आंदोलन से संबंधित कुछ तस्वीरें। देखिए, ये विभिन्न जोड़ों को मैती की प्रथा को निभाते हुए आप देख सकते हैं और यहाँ अगली तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। ठीक है, ये सभी मैती आंदोलन से संबंधित फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैती आंदोलन, सबसे पहले हम जानेंगे कि मैती आंदोलन था क्या, इसके रूपरेखा क्या है और ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो मैती आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। मैती आंदोलन, ठीक है, देखिए, मैती आंदोलन उत्तराखंड राज्य में चलाया गया एक प्रमुख पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। देखिए, इस आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। मैती आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी को माना जाता है। ठीक है, तो मैती आंदोलन उत्तराखंड राज्य में चलाया गया एक प्रमुख पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। मैती आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं मैती का तात्पर्य। मैती का तात्पर्य, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में मैत शब्द का मतलब मायका होता है। ठीक है, मैत शब्द का मतलब मायका होता है और मैती शब्द का अर्थ मायके वाले से है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैत शब्द का मतलब है मायका और मैती शब्द का अर्थ है मायके वाले। ठीक है, मैती आंदोलन का अभिप्राय उससे है जब किसी भी लड़की की शादी हो रही हो, वह फेरे लेने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक पेड़ लगाकर उसे भी अपना मैती बनाती है। ठीक है, जिसकी देख रेख उसके मैती अर्थात मायके वाले अपने घर के सदस्य पुत्री या बहन के समान करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि उत्तराखंड राज्य में मैती शब्द का मतलब मायका होता है और मैती शब्द का अर्थ मायके वाले से है। मैं उत्तराखंड राज्य में मैत शब्द का मतलब मायका होता है और मैती शब्द का अर्थ मायके वाले से है। मैती आंदोलन का अभिप्राय उससे है जब किसी भी लड़की की शादी हो रही हो, वह फेरे लेने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक पेड़ लगाकर उसे भी अपना मैती बनाती है, जिसकी देख रेख उसके मैती अर्थात मायके वाले अपने घर के सदस्य पुत्री या बहन के समान करते हैं। ठीक है, यानी विवाह के समय जो जिस युवती की का विवाह हो रहा हो, जिस लड़की की शादी हो रही हो, वह फेरों के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक पेड़ लगाकर उसे भी अपना मैती बनाती है, जिसकी देखरेख उसके मैती अर्थात मायके वाले अपने घर के सदस्य पुत्री या बहन के समान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं इस आंदोलन की प्रेरणा के बारे में। ठीक है, आंदोलन की प्रेरणा, ठीक है, मैती आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी कहते हैं कि इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली। चिपको आंदोलन के विषय में मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। मैती आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी कहते हैं कि इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली, जब सरकारी वृक्षारोपण अभियान विफल हो रहे थे। एक ही जगह पर 5-5
बार पेड़ लगाए जाते पर उसका नतीजा शून्य होता। इतनी बार पेड़ लगाने के बावजूद पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ठीक है। इन हालात को देखते हुए मन में यह बात आई कि जब तक हम लोगों को भावनात्मक रूप से सक्रिय नहीं करेंगे तब तक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। जब लोग भावनात्मक रूप से वृक्षारोपण से जुड़ेंगे तो पेड़ लगाने के बाद उसके चारों ओर दीवार या बाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही उसकी सुरक्षा करेंगे। इस तरह मैती की शुरुआत हुई। ठीक है। तो आपने देखा कि मैती आंदोलन की प्रेरणा कैसे मिली। जो मैती आंदोलन के जनक हैं श्री कल्याण सिंह रावत जी कहते हैं कि इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जब सरकारी वृक्षारोपण अभियान विफल हो रहे थे, एक ही जगह पर 5-5 बार पेड़ लगाए जाते पर उसका नतीजा शून्य होता, क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती। उन्हें जानवर खा सकते थे, खा जाते, और अन्य लोग उनके अन्य लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते। तो एक ही जगह पर 5-5 बार पेड़ लगाए जाते पर उसका नतीजा शून्य होता। इतनी बार पेड़ लगाने के बावजूद पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इन हालात को देखते हुए मन में यह बात आई कि जब तक हम लोगों को भावनात्मक रूप से सक्रिय नहीं करेंगे तब तक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। जब लोग भावनात्मक रूप से वृक्षारोपण से जुड़ेंगे तो पेड़ लगाने के बाद उसके चारों ओर दीवार या बाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही उसकी सुरक्षा करेंगे। इस तरह मैती की शुरुआत हुई। ठीक है। तो इस तरह मैती की शुरुआत हुई। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मैती आंदोलन की शुरुआत के बारे में देखते हैं। मैती आंदोलन की शुरुआत या आंदोलन की शुरुआत। इस पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत 1994 में चमोली के ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान प्रवक्ता श्री कल्याण सिंह रावत जी द्वारा की गई। इस आंदोलन के तहत रावत जी ने सबसे पहले स्कूली बच्चों को प्रेरित किया, फिर धीरे धीरे समूचे गांव के लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया। रावत जी के अनेक अभिनव प्रयोगों और गरीबों, विकलांगों, महिलाओं और छात्रों के बीच सामाजिक कार्यों के कारण मैती संगठन की पहचान सभी वर्गों के बीच बनाई। इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय मैती बहनों द्वारा दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता है। वैदिक मंत्र द्वारा दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है तथा दुल्हन इसे पानी से सींचती है। फिर ब्राह्मण द्वारा इस नव दंपति को आशीर्वाद दिया जाता है। दूल्हा अपनी इच्छा अनुसार मैती बहनों को पैसे भी देता है, जिसका उपयोग पर्यावरण सुधारक कार्यों में और समाज के निर्धन बच्चों के पठन पाठन में किया जाता है। ठीक है। तो देखा आपने कि इस पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत 1994 में चमोली के ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान प्रवक्ता श्री कल्याण सिंह रावत जी द्वारा की गई। इस आंदोलन के तहत रावत जी ने समूचे पहले स्कूली बच्चों को प्रेरित किया, फिर धीरे धीरे समूचे गांव के लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया। रावत जी के अनेक अभिनव प्रयोगों और गरीबों, विकलांगों, महिलाओं और छात्रों के बीच सामाजिक कार्यों के कारण मैती संगठन की पहचान सभी वर्गों के बीच बनी। इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है
तो विदाई के समय मैती बहनों यानी उसकी मायके की बहनें मैती बहनों द्वारा दूल्हा और दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता है। वैदिक मंत्र द्वारा दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है तथा दुल्हन इसे पानी से सींचती है। फिर ब्राह्मण द्वारा इस नव दंपति को आशीर्वाद दिया जाता है। दूल्हा अपनी इच्छा अनुसार मैती बहनों को पैसे भी देता है, जिसका उपयोग पर्यावरण सुधारक कार्यों में और समाज के निर्धन बच्चों के पठन पाठन में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, आंदोलन तो चला, इसके परिणाम क्या क्या हुए इसके बारे में देखते हैं। आंदोलन का परिणाम। आज मैती एक आंदोलन के ही रूप में नहीं अपितु लोगों के लिए एक भावनात्मक लगाव के रूप में समूचे गढ़वाल में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि आज जब भी गढ़वाल में कोई शादी का कार्यक्रम होता है तो शादी के कार्ड में मैती कार्यक्रम का जिक्र भी होता है। मैती बहनों ने पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के अलावा वन्य जीवों की रक्षा के साथ अंधविश्वास के खिलाफ न सिर्फ चेतना जगाई बल्कि लंबा संघर्ष भी किया। आगे चलते हैं। चौरीखाल पौड़ी गढ़वाल में बुखाल मेले के दौरान पशुवध के खिलाफ संघर्ष किया। संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि जहां हर वर्ष इस मेले में 400 भैंसों की बलि दी जाती थी, वहीं उनकी संख्या अब 40 से भी कम हो गई है। मैती संगठन ने पूरे उत्तराखंड में वन्य प्राणियों की प्रति प्रेम पैदा करने के लिए 800 किलोमीटर की महायात्रा का आयोजन किया और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। ठीक है, तो इस मैती आंदोलन के परिणाम देखिए किस तरह इसने समाज को प्रभावित किया। तो आज मैती एक आंदोलन के रूप में ही नहीं अपितु लोगों के लिए एक भावनात्मक लगाव के रूप में समूचे गढ़वाल में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि आज जब भी गढ़वाल में कोई शादी का कार्यक्रम होता है तो शादी के कार्ड पर मैती कार्यक्रम का जिक्र भी होता है। मैती बहनों ने पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के अलावा वन्य जीवों के साथ अंधविश्वास के खिलाफ न सिर्फ चेतना जगाई बल्कि लंबा संघर्ष भी किया। चौरीखाल पौड़ी गढ़वाल में बुखाल मेले के दौरान पशुवध के खिलाफ संघर्ष किया। संघर्ष का परिणाम यह हुआ है कि जहां हर वर्ष इस मेले में 400 भैंसों की बलि दी जाती थी, आज वही उनकी संख्या अब 40 से भी कम हो गई है। मैती संगठन ने पूरे उत्तराखंड में वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए 800 किलोमीटर की महायात्रा का आयोजन किया और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह आंदोलन उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में भी अपनी जड़ें जमा चुका है, जिनमें से कुछ राज्यों में तो वहाँ की पाठ्य पुस्तकों में भी इस आंदोलन की गाथा को स्थान दिया गया है। कनाडा में मैती आंदोलन की खबर पढ़कर वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से मिलने गोचर आई। वे मैती परंपरा से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने इसका कनाडा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब वहाँ भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे हैं। मैती परंपरा से प्रभावित होकर कनाडा सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैंड और नेपाल में भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये मैती आंदोलन की ही प्रेरणा थी, जो कि विदेशी लोग भी इसकी ओर आकर्षित हुए। अब यह आंदोलन उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में
अपनी जड़ें जमा चुका है और कुछ राज्यों ने तो इस आंदोलन को वहाँ के पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल कर लिया है। और मैती आंदोलन की खबर पढ़कर पूर्व प्रधान जो वहाँ मैती आंदोलन की खबर पढ़कर कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड मैती आंदोलन की खबर पढ़कर इस आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी से मिलने गोचर आई। वे मैती परंपरा से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने इसका कनाडा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब वहाँ भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे हैं। मैती परंपरा से प्रभावित होकर कनाडा सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैंड और नेपाल में भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये कुछ मैती आंदोलन की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड्स में ये जो नए जोड़े हैं उनके द्वारा इस रस्म को निभाई जाने की तस्वीरें आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, नए जो वैवाहिक जोड़े हैं वर वधू द्वारा विवाह के समय फेरों के बाद पेड़ लगाने की परंपरा का निर्वहन करते हुए आप इन स्लाइड्स में देख सकते हैं। यह प्रथा गढ़वाल में वैवाहिक समारोह के दौरान निभाई जाती है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये नव वैवाहिक जोड़ों को आप इस परंपरा को निभाते हुए मैती आंदोलन की परंपरा को निभाते हुए पेड़ लगाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैती आंदोलन का स्लोगन है, उसका संदेश वाक्य है। देखिए, हर शादी की मधुर यादगार, एक वृक्ष लगाएं सदाबहार। ठीक है, तो ये मैती आंदोलन का स्लोगन वाक्य है, उसका संदेश वाक्य है, हर शादी की मधुर यादगार, एक वृक्ष लगाएं सदाबहार। ठीक है, मैती को इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हर शादी की मधुर यादगार, एक वृक्ष लगाएं सदाबहार। आगे चलते हैं। ये आप देखते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैती आंदोलन के जो जनक हैं कल्याण सिंह रावत, इनके द्वारा भी ये लोगों को इस आंदोलन के प्रति आकर्षित करने के लिए इनके द्वारा भी यह प्रथा निभाई जा रही है। ठीक है, ये मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में, ठीक है, मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी इस रस्म को निभाते हुए और एक पेड़ दोनों साथ में किस तरह पेड़ लगा रहे हैं, और जिससे कि नए वैवाहिक जोड़ों को भी एक प्रेरणा मिले और आम जनता भी इस आंदोलन की ओर आकर्षित हो। इसका संदेश देने के लिए कल्याण सिंह रावत जी ने खुद भी इस प्रथा को निभाया। ठीक है, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी इस प्रथा को निभाते हुए। आगे चलते हैं। ये इस आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी हैं, आप देख सकते हैं। ये मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। ठीक है, आप इनकी तस्वीर इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। आगे चलते हैं। अब इस आंदोलन के जो जनक हैं कल्याण सिंह रावत जी, उनके बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आंदोलन के बारे में पढ़ा, लेकिन उसके जो जनक हैं जिनकी प्रेरणा से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, उनके बारे में हम देखेंगे। मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे हम। मैती आंदोलन के प्रणेता एवं पर्यावरणविद मैती आंदोलन के प्रणेता एवं पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत का जन्म 19 अक्टूबर 1943 को उत्तराखंड में हुआ था। जीव विज्ञान के अध्यापक के रूप में वे उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त रहे और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संवर्धन और वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा 1994 में शुरू किया गया मैती आंदोलन प्रकृति एवं पेड़ों से भावनात्मक लगाव पर आधारित है तथा पेड़ों को रोपने के साथ
उनके संरक्षण पर जोर देता है। उनके द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज भारत के 18 राज्यों समेत विश्व के अनेक देशों में अपनी जड़ें जमा चुका है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी, जो कि एक पर्यावरणविद की भूमिका भी निभा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 19 अक्टूबर 1943 को उत्तराखंड में हुआ था। जीव विज्ञान के अध्यापक के रूप में ये उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त रहे और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संवर्धन और वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा 1994 में शुरू किया गया मैती आंदोलन प्रकृति एवं पेड़ों से भावनात्मक लगाव पर आधारित है और पेड़ों को रोपने के साथ उनके संरक्षण पर जोर देता है। ठीक है, पेड़ों को रोपने के साथ उनके संरक्षण पर जोर देता है, क्योंकि इसमें ऐसी प्रथा है कि पेड़ लगाने के बाद लड़की के मायके वाले उसकी देखभाल करते हैं। उनके द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज भारत के 18 राज्यों समेत विश्व के अनेक देशों में अपनी जड़ें जमा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका प्रोफाइल देखते हैं। कल्याण सिंह रावत, जो कि मैती आंदोलन के जनक हैं। नाम कल्याण सिंह रावत है। पिता त्रिलोक सिंह रावत, जन्म 1953। जन्म स्थान बनोली, कर्णप्रयाग, चमोली। शिक्षा एमएससी वनस्पति विज्ञान, एमए इतिहास एवं राजनीति विज्ञान, बीएड। अध्यापन की शुरुआत 1979 से, मैती आंदोलन की शुरुआत 1995 में इन्होंने की। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका प्रोफाइल आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इनको पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा भी हुई है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जरिए कल्याण सिंह रावत ने ऐसे शुरू की वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण की मुहिम और मिला पद्मश्री सम्मान। ठीक है, तो इनको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा इन्हें हुई है। आप लोग इस तस्वीर में कल्याण सिंह रावत जी को देख सकते हैं, हाथ में पौधा पकड़े हुए। ठीक है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं। देखिए, आप इसमें देखिए, पद्म अवार्ड्स 2020 मैती आंदोलन को पीएम मोदी ने भी सराहा था। अब मिला इसके प्रणेता को पद्मश्री। यानी पद्म अवार्ड्स 2020 में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस आंदोलन को पीएम मोदी ने भी सराहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अखबार की कटिंग है, जिसमें ये इनके कल्याण सिंह रावत जी को पुरस्कार मिलने की खबर छपी है। देखिए आप, ये रावत को मिला पर्यावरण संरक्षण का इनाम। ठीक है, तो ये खबर अखबार में छपी है। ठीक है, उसकी कटिंग मैंने यहाँ ली है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये कल्याण सिंह रावत जी की तस्वीर छपी है। ठीक है, तो इनके द्वारा चलाए गए सराहनीय आंदोलन के लिए, सराहनीय कार्यों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इन्होंने की हैं, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है और उसकी खबर ये पेपर में भी छपी है, अखबार में छपी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, इस तस्वीर में इस तरीके से इनको सम्मान दिया जा रहा है। ये प्रणेता को मिला पद्मश्री। ठीक है, और इसमें ये हाथ में पौधा लिए हुए कल्याण सिंह रावत जी को देख सकते हैं और हमारे तिरंगे के चक्र को देख सकते हैं। तिरंगे के रंगों को भी केसरिया और सफ़ेद और यहाँ पर हरा भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से एक तस्वीर में एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इन पर आधारित एक पोस्टर बनाया गया है, जिसमें
प्रणेता को मिला पद्मश्री और लिखा गया है। और यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कल्याण सिंह रावत जी को हाथ में पौधा लिए हुए, और इसमें हमारे तिरंगे को भी आप देख सकते हैं, और तिरंगे के तीनों रंगों को और साथ में चक्र को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि भारत और उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है, एक गर्व का संदेश देता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरित करने का कार्य करेगा, और एक देश के लिए और उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर ये देखिए, तो मुझे उम्मीद है आज आपने कल्याण सिंह रावत जी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और मैती आंदोलन के बारे में भी जानकर आपको पर्यावरण के प्रति एक लगाव सा पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो ये था मैती आंदोलन, जो कि पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। ठीक है, और इसके लिए इसके जो जनक है कल्याण सिंह रावत जी को पुरस्कार भी देने की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक भी पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस जो ये जानकारी मैं दे रहा हूं इससे अछूते ना रहें। ठीक है, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, यूके एसएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एक सरल भाषा में ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपके काम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, आप इन फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए, और आपको आपके भविष्य के लिए फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।